नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे जॉब पर। तो दोस्तों आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं लूसेंट पार्ट 5। लूसेंट जीके की जो सीरीज चल रही है ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। जो बच्चे इस समय एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन नेवी की आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए लूसेंट की जो जीके है यानी कि जो जनरल नॉलेज की जो पोर्शन है आपका, वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे लूसेंट का जो जीके है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ और आपको जैसा कि पता है कि इस समय जो आपके पास सिचुएशन है, कोविड-19 का जो सिचुएशन है जिसके कारण बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप सभी को जो है लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, वो भी आपको बेस्ट टीचर से। यानी कि आपको जो आपके बेस्ट टीचर्स हैं उनसे आपको जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको पता है कि इस समय मयंक चतुर्वेदी सर, रामस्वरूप सर आप सभी के लिए कोर्सेज चला रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आप जाके अनअकैडमी को जो है विज़िट करिएगा। मैं भी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। मेरी जो क्लासेस है वो आपकी जनरल नॉलेज की क्लासेस है, जनरल नॉलेज की क्लासेस रहती है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं मुझसे जनरल नॉलेज पढ़ना तो आपको जो है एयरफोर्स की आपकी जीके, साथ ही साथ नेवी की जीके, सारे चीज़ की जीके मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर जाकर विज़िट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अनअकैडमी का। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप सभी को एक बेटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप जो है एग्ज़ामिनेशंस का जो है क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और अब जो है आपको परेशानी की जो है दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। क्योंकि आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस थे, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो है एयर फोर्स के एग्ज़ामिनेशंस हैं। ऐसे में जो है अनअकैडमी आप सभी के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेस अवेलेबल कराया हुआ है। आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हैं। साथ ही साथ अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो कोर्सेज़ भी आपको अवेलेबल हैं। जैसे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण एयरफोर्स की जो तैयारी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी आपकी। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप एक अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के एक प्लस मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लस मेंबर बनने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ी सी पेमेंट लगती है जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पे करते थे। इस साल की फ़ीस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे, इस लिहाजे से आपने फ़ीस बचा ली होगी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से तैयार करना, एयरफोर्स की एग्जामिनेशन को सीरियसली ले रहे हैं क्रैक करना, तो एक बार विजिट करिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, उसको ज़रूर ले लीजिए। कोड आपको इस्तेमाल करना है FETCHJOB जॉब, ये आपका कोड है। ये 10% डिस्काउंट आपको दिला देगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स पर। तो जल्दी से आप सभी जाइए और आप एक अनअकैडमी के प्लस मेंबर बन जाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं, प्लस मेंबर बनते हैं, तो आपको जो है आपकी जो मंजिल है वो आपके पास ज़रूर आ जाएगी। अगर आप अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस समय समय पर लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और ये वीडियो अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर की गई हुई है। तो अनअकैडमी की क्लासेस आप ज़रूर पढ़िए। अनअकैडमी पर एक से एक टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। बेस्ट ऑफ माई बेस्ट ऑफ नॉलेज में आपको बताऊँ कि टीचर्स इतने अच्छे हैं कि आपको जो है कोई भी डाउट्स होगा, आपको लाइव सेशन में क्या जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। लाइव पढ़ाया जाता है आपको, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे टीचर्स, कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जाइए विजिट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनअकैडमी का, और मेरी क्लासेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो गो एंड विजिट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग यहाँ पर। पिछली बार हमने कंटिन्यू किया था, अब जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे हम लोग बेसिकली। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों अब जो है आपको जो है आगे की तैयारी जो आपकी अनअकैडमी से अगर आप कर रहे हैं तो आपको बता दूँ कि बेस्ट टीचर्स अवेलेबल तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपको जो है साथ ही साथ मेहनत करना होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी से कि एक बार जो है आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स ख़रीद लीजिए, परचेज़ कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? तो प्लस सब्सक्रिप्शन एक बार ज़रूर ले लीजिए, विजिट कर लीजिए अनअकैडमी। वहाँ पर आपको जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का कोड आपको मिल जाएगा मेरा, इसी से इस्तेमाल करिएगा, 10% की आपको छूट मिलेगी। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय मिलिट्री एकेडमी जो है आपका देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? और ये जो जितने प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं बेसिकली कप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो है आपको अपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में करवा रखा है। स्पोर्ट्स वाला जो डे था मेरा, जिस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूँ, एक साथ क्वेश्चंस ना लाकर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आता हूँ। यानी कि जैसे कि आज की टॉपिक मैंने चुनी है डैम्स, तो डैम्स इन इंडिया अगर मैंने चुना है तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डैम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। भारत में विभिन्न प्रकार के डैम्स हैं, फेमस हैं, चौड़े हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, उन सभी डैम्स को जो है मैं इसी क्वेश्चन में यानी कवर करूंगा, इसी टॉपिक पे कवर करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने जीके के पढ़ाए हैं अनअकैडमी पर, तो ज़रूर जाइए विजिट करिए। अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके ज़रूर विजिट करिए। तो डेविस कप का जो संबंध है वो आपका टेनिस से है, आपको ध्यान रखना है। टेनिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव प्रथम भारतीय महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष उनकी जो है अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है आपका राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, याद रखिए आप सभी। ये भी मैंने क्वेश्चंस आपको बुक एंड ऑथर्स वाले में मैंने करा रखा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से भारत चीन समझौता जो है माना जाता है आपको, ठीक है ना। पंचशील समझौता आपको माना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पंचशील समझौता माना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता था, ठीक है। ये फिलहाल आपको जो है ये जो डाटा जो आपके पुराने डाटा हैं इसको नहीं याद करना, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास जो है खड़गवासला में है, ठीक है ना। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये भी मैंने बुक्स एंड ऑथर में पढ़ा रखा है आपको। ये कुछ फेमस पुस्तक्स हैं, जो बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम वॉरियर आपको याद रखना है। एग्ज़ाम वॉरियर एक जो पुस्तक है आपकी, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक जो है आपकी ये लिखी गई है हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक भी आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम वॉरियर, ठीक है, ये आपका पुस्तक है, इनको जो है मोदी जी ने लिखा है, ये याद रखना है आपको। और ये जो कुछ फेमस बुक्स हैं तो इनको याद रखना है आपको, ठीक ना। आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ये याद रखना है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में डबल फॉल्ट होता है, ये टर्म होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा जी। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर है, याद रखिएगा। लाई हरोबा मणिपुर का क्या है? तो वो आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात, याद रखिएगा आप सभी। मनुष्य के शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं, और जोड़े में यानी कि जोड़े में 46 होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब गुणसूत्र पूछता है, तो यानी गुणसूत्र जोड़ों में पूछ लेता है तो जोड़ों में 23 होता है, वैसे गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 से। मनुष्य के शरीर का सम्मान रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को।
रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो है आपका बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो कौन सा है, कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाली भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सभी से खून ले सकता है? तो AB आपका जो रक्त समूह है ये सभी से खून ले सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ है? तो 1920 आपको याद रखना है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी। और भारतीय संसद, देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक जो आपका है हॉकी और फुटबॉल दोनों हो सकता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो आपका लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है आपका त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। पेनाल्टी की शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो आपका फुटबॉल है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ज्ञानपीठ आपका साहित्य से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 आपको ध्यान रखना है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। और वो भी इलाहाबाद के कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो जो है विनोबा भावे है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंसी। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 न्यायालय। ये भी कोई डाटा, पुरानी डाटा है, ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपके जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1, याद रखना है आप सभी को, H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसमें हमको जो है मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन शुरू किया? तो वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और आप सभी से मैं बता दूं दोस्तों, क्लासेस अनअकैडमी पर रेगुलर चल रही है, अलग अलग टीचर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप सभी को, बहुत ही अच्छी क्लासेस है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स की, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं। ऐसे में आप प्लीज़ समय अपना बर्बाद ना करें। अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है तो आप रिवीजन के लिए ही सही, लेकिन एक बार क्लासेस को परचेज़ करिए, लाइव क्लासेस लीजिए। अगर आप फ्री ऑफ क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मेरी क्लासेस फ्री है। और मेरी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके का मैं आपको पूरा पोर्शन पढ़ाया हूँ, आपको एयरफोर्स की संपूर्ण तैयारी जीके की मैंने करा रखी है। तो मेरी क्लासेस जीके की स्पेशली फ्री है, तो चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस फ्री में पढ़ सकते हैं आप। जीके का क्लास जो है आपको मिल जाएगा। अभी की जो क्लासेस थी मेरी, वो आपकी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर थी।
ठीक है। तो सभी लोग जाइए एक बार, मेरा जो लाइव क्लासेस है फ्री उसको पढ़कर देखिए। साथ ही साथ जो अदर टीचर्स हैं उनका इंट्रो वीडियो देखिए, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई सारे बैचेस अरेंज करके रखे हुए हैं, बैचेस बना रखे हैं, तो आप बैचेस में भी जा सकते हैं, बैचेस को भी अटेंड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जो है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों मैं बता दूं, बहुत ही ईजिली आप ले सकते हैं। कोड आपको वहाँ पर डालना है प्रोमो, ठीक है, और वो है प्रोमो कोड आपका फेज जॉब। ये प्रोमो कोड आपको ज़रूर ऐड करना है। अगर आप इस प्रोमो कोड को ऐड करेंगे तभी आपको 10% की छूट मिलेगी। तो प्रोमो कोड ज़रूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्लासेस ज़रूर लीजिए, लाइव क्लासेस है, मेरी क्लासेस 4 से 5 हुआ करती थी, और अब जो है मैं आपको साइंस की क्लासेस भी अवेलेबल कराऊंगा बहुत ही जल्द। तो मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए। क्लासेस जो मैंने अभी जीके की पढ़ा रखी है उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग जीके की क्लासेस को अटेंड करिए, पढ़िए उस जीके की क्लास को मेरे, ठीक है ना, सभी लोग पढ़िए। तो अभी जो है हम लोग बेसिकली देख लेते हैं, अगला हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक, ठीक है ना। व्लादिवोस्तोक जो है आपका 2 शहर है जिसको जो है सबसे बड़ा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग जो है इसको जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा अमरकंटक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में जिप्सम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया, तो सूरत गुजरात में, याद रखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, वो आपका हॉकी है, हॉकी, याद रखिएगा आप सभी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन है, उड़न परी हो गए आपके, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एक बार मेरा स्पोर्ट वाला जो क्विज है, स्पोर्ट क्विज है आपके, जो मैंने अनअकैडमी पे ली है, तो स्पोर्ट वाली क्विज भी आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए। स्पोर्ट वाली क्विज मेरी जो है उड़न परी वाला ये क्वेश्चन मैंने ऐड करके रखा है। झीलों का नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस जो है आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, याद रखिएगा आप सभी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि जो आपका भाभा है वो आपका जो है भाभा केंद्र आपका ट्राम्बे मुंबई में है। सन 1928 में बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने की। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है, वो आपका क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, वो है आपका हीरा। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, वो है आपके अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रहिए बिस्मिल्लाह खान जी जो है शहनाई से संबंधित रखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको फिल्म जगत में मिलता है, ये याद रखना है आपको। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो वो है आपका एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने दिया था। जनरल डायर याद रखिएगा, जनरल डायर याद रखिएगा, बेसिकली उसी से याद हो जाएगा आपको। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो वो आपका पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र स्टेशन भी है आपका। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपका हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था।
रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है आपका नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है आपको। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपका श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो वो है आपके अकबर। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वो है आपका 7। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर लगभग। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। पराश्रव तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? तो वो आपका जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसको हम लोग सुन नहीं पाएंगे। और सुनने वाली क्या होती है? वो आती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो वो है आपका एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है आपका पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? वो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कोनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो शिनकोना से, ये भी ध्यान रखना है आपको। संसार की सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो है आपका रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग, आपको याद रखना है। अंडा भी सबसे बड़ा वही है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, याद रखना है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? वो है आपका काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो है आपके राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वो है आपका ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वो है आपका कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? वो आपका हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो वो है आपका ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपका है नील नदी। दोस्तों, मैं आपके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूं। यानी कि आपने जो बच्चे प्रिपरेशन कर रखा है, पहले से पढ़ाई किया है उन्होंने, अब उनको एग्ज़ाम देना है, तो ऐसे में उनको जो है प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा अवेलेबल, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट आपको जो है अच्छी क्वालिटी का प्रैक्टिस सेट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो आपको परीक्षा ऐप जो है आपको प्रोवाइड करा रहा है। और अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट परचेज़ करना तो परीक्षा ऐप से जाके परचेज़ कर सकते हैं। परीक्षा ऐप पे परचेज़ करते समय आपको ध्यान रखना, ये आपका ऐप है, बेसिकली प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, डिफेंस सेक्टर चूज़ करने के बाद अपना जब आप प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हों एयरफोर्स का, तो आपको याद रखना है, कोड इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा, FETCHJO 50। ये कोड इस्तेमाल करना है। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तब आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से जाइए और अपने अपने जो है टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए और जितना चाहे उतना जो है प्रैक्टिस करिए। लगभग 40+ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे आपके। तो गो अहेड और प्रैक्टिस सेट ग्रैब करो, डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने अपने प्रैक्टिस सेट बुक कर लो सभी लोग, और ईज़िली अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जाइए सब लोग बुक करिए। आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? राष्ट्रपति हैं। LBW किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट है आपका। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो वो है आपका ओजोन।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो वो है आपका हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपका नील नदी। ये भी ध्यान रखना है आपको। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है आपका 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो वो है आपका सरयू नदी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? वो आपका फुटबॉल। देखिए दोस्तों, ट्रॉफीज़ आपको याद करके जाना है, ट्रॉफीज़ आपको पूरा याद करना है। और जैसे कि मेरी जो आपकी क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो क्लासेस आपको ईजिली जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी क्लासेस जो कि मैंने जीके के लिए है। और मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, आप जाके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज से होते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है जनरल नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो आप सभी जाकर एक बार मेरी क्लासेस को विज़िट करिए, एक बार देखिए, और आपको वाकई में बहुत ही अच्छी लगेगी क्लासेस। मेरी जो सबसे पहली क्लासेस है वो आपकी टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा रखी है। उसके बाद जो मैंने क्या किया है, उस पे जो है मैंने क्विज़ करवाया है। जो इधर मैंने जो इस मंथ मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं, मैंने उन्हीं टॉपिक्स पे मैंने क्विज़ करवाए हैं, यानी कि टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो ज़रूर जाइए एक बार विज़िट करिए, देखिए एक बार सभी लोग। क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अटैच करके रखा है, तो जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके सिंपली जुड़ जाइए। पीडीएफ की डिमांड करिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा आपको। लिंक की डिमांड करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा क्लासेस के पहले। तो सभी लोग जाइए और विज़िट करिए एक बार, ठीक है ना। तो क्लासेस ईजिली है, अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, क्लासेस फ्री हैं। तो जाइए और देखिए सभी लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो वो है आपका 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा में कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है आपका 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो वो आपका सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? वो आपका फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग ने को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई, लेबर डे, याद रखिएगा सभी लोग। उड़ीसा की किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है आप सभी को, यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रीय चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं। बाकी की जो क्लासेस है नेक्स्ट सेशन में मैं लूँगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल फेज जॉब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ,
जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की क्लासेस लेना ना भूलें। अनअकैडमी की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अनअकैडमी की क्लास। तो एक बार अनअकैडमी की क्लास को ज़रूर विजिट करिए, सभी लोग जाइए, क्लास को देखिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो गो एंड विजिट, ठीक है ना, सभी लोग जाकर देखिए क्लास को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग देखेंगे क्लास को, ठीक है ना। लिंक आपको सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी लोग जाइए, विजिट करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।